लेकिन आप व्यूअर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि बिस्तक लेकर आ रहा है यूट्यूब पर प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम और इसके फीचर्स कुछ इस तरह से हैं कि इसमें 3 प्लान होंगे, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। सिल्वर प्लान में सुबह मार्केट ओपन से पहले आपको मिलेगा एक मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट में आपकी एक शिकायत होती है कि आपको सवालों को एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं हम, तो उसमें आपको प्रायोरिटी मिलेगी, यानी आपके सवाल सबसे पहले उठाए जाएंगे। आपको मिलेंगे बैजेस और स्टिकर्स भी। इसके लिए आपको चुकाने होंगे 159 रुपीज पर मंथ। अगर आप गोल्ड प्लान चुनते हो तो सिल्वर प्लान के फीचर्स तो आपको मिलेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ आपको एक्सपर्ट्स और एंकर्स के साथ बात करने का मौका भी मिलेगा, पोस्ट मार्केट लाइव स्ट्रीम से आपको जुड़ने का मौका मिलेगा और हर वीकेंड आपको मिलेगा मार्केट स्कैन। इस प्लान के लिए यानी गोल्ड प्लान के लिए चुकाने होंगे आपको 299 रुपए पर मंथ। और साथ ही साथ प्लैटिनम अगर आप प्लान खरीदते हो तो उसमें सिल्वर और गोल्ड प्लान के फीचर्स तो होंगे ही, लेकिन साथ ही साथ बड़ी बात यह कि इसमें आपको हर तिमाही एक्सपर्ट्स मेंबर्स से सेमिनार के जरिए जुड़ने का मौका मिलेगा और यहां मिलेगा आपको पोर्टफोलियो डॉक्टर और साथ ही साथ तक इवेंट्स का एक्सक्लूसिव लाउंज एक्सेस भी आपको मिलेगा। और ये जो प्लान है ये आपको मिलेगा मात्र 599 रुपए प्रति माह की कीमत पर। तो देर मत कीजिए, ज्वाइन कीजिए ये प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम। तरीका बहुत सिंपल है, बिस्तक के यूट्यूब पेज पर जाइए, होम पेज पर आपको ज्वाइन बटन मिल जाएगा और रहिए आप सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं रजत देवगन। लगातार तीसरे ट्रेडिंग सेशन में बाजार एक दायरे में फंसता हुआ नजर आया और निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज थी मात्र 100 अंकों की। जी हाँ, बिल्कुल इनडिसीजन वाली मार्केट है। आज के दिन में जो ओपन हुआ 17,639 के लेवल पे निफ्टी ओपन हुआ, उसके बाद 17,663 के दर्शन कराए थे, लेकिन ये शुरुआती पार्टी सिर्फ 15 मिनट ही टिकाऊ रही। ऊपरी स्तरों पे हो गई बिकवाली और टूटते टूटते 100 अंक हायर लेवल से नीचे आ गए थे। 17,553 ये आज के दिन का लो है। एक बार तो हड़कंप मचा था कि भैया 17,600 के लेवल को निकाल दिया है, लेकिन ये 17,600 के लेवल को डिफेंड कर लिया क्लोजिंग बेसिस पे। जहां गुरुवार के सत्र में बंद हुए थे उसी लेवल पे बंद हो गए शुक्रवार के सत्र में भी। आज के दिन की क्लोजिंग आई है 17,624। निफ्टी बैंक 42,118 के लेवल पे बंद हुआ है 151 अंक गवाकर, और सेंसेक्स मात्र 22 पॉइंट्स चढ़कर बंद हुआ है। एडवांस डिक्लाइंस निफ्टी के 24 शेयर्स हरे निशान में, 26 शेयर्स लाल निशान में बंद हुए, लेकिन संभाल कौन रहा था निफ्टी को? आईटीसी, टीसीएस, एचडीएफसी, एशियन पेंट्स, इन्फोसिस। दबाव था किसका? आईसीआईसीआई बैंक का। इसके अलावा एलएनटी, मारुति, भारती एयरटेल, एचडीएफसी लाइफ। लेकिन ये इनडिसीजन वाली मार्केट ज्यादा समय तक चलेगी नहीं, क्योंकि रिलायंस और आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे तगड़ा असर डाल देंगे सोमवार के सत्र में। निफ्टी गेनर्स में आज पहले पायदान पे आया। आईटीसी इतनी जबरदस्त चाल इस कंपनी के शेयर में देखने को मिली है, 407 के लेवल को पार कर गया। आज लगभग 2% की छलांग आईटीसी में स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स डिलीवर करे। टीसीएस पलट गया लोअर लेवल से, 0.25% की चाल बन गई। ब्रिटानिया 0.2% चढ़ा। विप्रो, सिप्ला, इन स्टॉक्स में आज तेजी देखने को मिली। निफ्टी लूजर्स में एचडीएफसी लाइफ को पाएंगे, 3% हल्का हो गया। टेक महिंद्रा 2.25% टूटा है। अदानी एंटरप्राइज 2.25% टूटा है। एसबीआई लाइफ और टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स में भी गिरावट देखने को मिली। इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ी कंपनी और मेटल सेक्टर से जुड़ी कंपनियां यहां पर दबाव देखने को मिल रहा था। एफएनओ गेनर्स में वोडा आइडिया पहले पायदान पे था, 6.5% मजबूत होकर बंद हुआ है, लेकिन इंट्राडे में तो 10% ऊपर था ये स्टॉक। खबर ये कि कुमार मंगलम बिरला को एडिशनल डायरेक्टर नियुक्त कर दिया गया है 20 अप्रैल से। इसके अलावा आरती इंडस्ट्रीज 2% चढ़ा है, पेज इंडस्ट्रीज 2% चढ़ा। आईटीसी और टीसीएस तो निफ्टी के टॉप गेनर्स हैं ही। इसके अलावा एफएनओ लूजर्स में ओबरॉय रियल्टी 4.5% टूटा है। दालमिया भारत 3% टूटा है। एचडीएफसी लाइफ, इंडिया सीमेंट और टीवीएस मोटर जैसे स्टॉक्स 3% हल्के हो गए। आज अगर एक्शन देखने जाएं तो बिखरा बिखरा मार्केट था, लेकिन मीडिया स्टॉक्स चल रहे थे, जिसमें डिश टीवी 14% उछला, नजारा 5.25% उछला, नवनीत एजुकेशन और हैथवे जैसे स्टॉक्स में हल्की खरीदारी हुई। लेकिन इसी स्पेस में टीवी 18 ब्रॉडकास्ट नेटवर्क, 18 पीवीआर, जील, यहां पर गिरावट देखने को मिल रही थी। आईटी स्टॉक्स का बोलबाला था टीसीएस के दम पे। टीसीएस आज 2.25% उछला है। विप्रो 1.5% चढ़ा। एचसीएल टेक्नोलॉजीज के नतीजे इन लाइन थे, 1% चढ़ गया। एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, परसिस्टेंट और कोफोर्ज में आधे फीसदी से 1% के आसपास की तेजी बनी, लेकिन इसी स्पेस में टेक महिंद्रा टूट गया 2.25%। एफएमसीजी में आज आईटीसी ने कमाल कर दिया, 2% तेज हुआ ये स्टॉक। इसके अलावा ब्रिटानिया 7 चढ़ गया, लगभग 2.25%। रैडिको, गोदरेज कंज्यूमर, वरुण बेवरेजेस और नेस्ले जैसे स्टॉक्स में आज एक्शन तेजी की ओर था। फार्मा स्टॉक्स जिसमें तेजी थी, नैटको फार्मा में 2.5% ऊपर बंद हुआ है। ल्यूपिन 1.5% ऊपर। आज फार्मा में खरीदारी दिख रही थी ऑन स्क्रीन, लेकिन कोई अपनी बढ़त को बहुत ज्यादा एस्केलेट नहीं कर पाए। एल्केम, सिप्ला, टोरेंट फार्मा, इप्का लैब्स और बिंदो फार्मा 1% से 1.5% ही मजबूत हुए हैं। रियल्टी स्टॉक्स में आज गिरावट थी, तगड़ी गिरावट। ओबरॉय रियल्टी टूट गया 4.5% के करीब। आईबी रियल एस्टेट 4.25% टूटा है। लोधा 3% धड़ाम। फिनिक्स लिमिटेड, शोभा, डीएलएफ 2% से 2.5% टूट गया। ब्रिगेड भी 2% टूट गया। पीएसयू बैंक्स पे आज दबाव दिखाई दे रहा था। इनफैक्ट पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से नेगेटिव टू साइडवेज हो गए हैं स्टॉक्स, लेकिन आज जो गिरे उसमें था यूको बैंक 3% नीचे, सेंट्रल बैंक 3.25% नीचे,
बैंक ऑफ इंडिया, आईओबी, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक और पीएसबी 1% से 2% हल्के हो गए। प्राइवेट बैंक्स में आज जो गिरे हैं उसमें सिटी यूनियन बैंक 2.25% नीचे, आरबीएल बैंक, इंडसइंड बैंक 1% से 2% नीचे बंद हुए हैं, फेडरल बैंक, एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक्स 1% नीचे और आईसीआईसीआई बैंक भी 0.25% के आसपास टूटता हुआ नजर आया। मेटल स्टॉक्स में आज के सत्र में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, जिसमें हिंद कॉपर 2.5% टूटा है, अदानी एंटरप्राइजेस इसी इंडेक्स का हिस्सा है 2.25% ये टूटा, एनएमडीसी, जेएसपीएल स्टील अथॉरिटी लगभग 2% टूटे हैं, टाटा स्टील आज दबाव में था और हिंडाल्को भी 1.5% टूटता हुआ नजर आया। ऑटोज में भी प्रॉफिट बुकिंग दिख रही थी, टीवीएस मोटर 3% नीचे, सोना कॉमस्टार, अशोक लेलैंड, मारुति 0.25% से 2.5% नीचे, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, आयशर मोटर्स और टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक्स भी हल्के हो गए। मिड कैप गेनर्स फिर से वही बात कि इस खड़े बाजार में मिड कैप्स एकदम से तूल पकड़ रहे हैं और आज फिर से नंबर आ गया मिर्जा इंटरनेशनल का, कमाल कर रहा है पिछले कुछ दिनों में 10% की तेजी पकड़े हुए था। इसके अलावा डीसीएम श्रीराम यहां पर लगभग 0.7% के रिटर्न बैठे, एचबीएल पावर 0.7% चढ़ा है, एफडीसी 6.5% उछला, साइंट, डिलीवरी इन स्टॉक्स में 6% के आसपास के रिटर्न बैठे, टाटा इन्वेस्टमेंट, स्ट्राइड्स फार्मा 4% से 0.5% चढ़ गए, कैप्री ग्लोबल, बोरोसिल रिन्यूअल और साथ ही साथ वीआरएल लॉजिस्टिक्स, ई क्लर्क्स जैसे स्टॉक्स में खरीदारी दिखाई दे रही थी। लेकिन मिड कैप लूजर्स भी थे, जिसमें डीवी रियल्टी, आवास फाइनेंशियल्स, चेन्नई पेट्रो, एनएलसी इंडिया, लिंडे इंडिया, ग्लैंड फार्मा और प्रिज्म जॉनसन जैसे स्टॉक्स यहां पर दबाव देखने को मिला। सबसे ज्यादा टूटा है डीवी रियल्टी लगभग 11% के आसपास। अब आगे क्या होगा बाजार में, अब होगा बड़ा खेल और ये जो दो कंपनियां नतीजे पेश करके गई इनका एक बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज और साथ साथ आईसीआईसीआई बैंक जब सोमवार को खुलेंगे तो यही दो स्टॉक्स हैं जो बहुत क्लोजली ट्रैक होंगे और देखना होगा। देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज मार्केट कैप के लिहाज से सबसे बड़ी कंपनी है, आईसीआईसीआई बैंक मार्केट कैप के लिहाज से निफ्टी की चौथी बड़ी कंपनी है, तो आप समझ सकते हो कि तगड़ा रिएक्शन आने वाला है और एक रेंज में जो बाजार फंसा हुआ है ये ज्यादा समय तक चलेगा नहीं। रेंज निफ्टी ने पकड़ी हुई है 17,480, 17,570 नीचे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, ऊपर 17,675, 17,750 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल, लेकिन ये रेंज टूटेगी और अगला हफ्ता एक्सपायरी का हफ्ता होगा, मंथली एक्सपायरी का, तो ये रेंज टूटने की संभावना बहुत ज्यादा है। इस समय देखते हैं हायर साइड पे टूटती है या फिर लोअर साइड पे, पूरा जिम्मा रिलायंस इंडस्ट्रीज और आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर है। बैंक निफ्टी 41,800, 42,000 अभी तक सपोर्ट के तौर पे एक्ट कर रहा है और हायर साइड पे 42,500, 42,600 रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट कर रहा है। आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे ये रेंज भी तोड़ सकते हैं, देखते हैं कि क्या परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। अगले हफ्ते जैसे मैंने कहा कि मंथली एक्सपायरी होगी और साथ ही साथ कुछ बड़ी कंपनियां, निफ्टी की बड़ी कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं, एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से सुनिए। इंडसइंड बैंक, बजाज ऑटो, नेस्ले, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी लाइफ, इन कंपनियों के नतीजे आएंगे। मारुति सुजुकी नतीजे अगले हफ्ते पेश करेगी, एसबीआई लाइफ, एक्सिस बैंक, बजाज फिनसर्व, एचयूएल के नतीजे आने हैं, विप्रो, टेक महिंद्रा, कोटक बैंक के नतीजे आने हैं। तो रिजल्ट्स हैवी वीक रहने वाला है, उसका भी इंपैक्ट बाजार को झेलना होगा, मंथली एक्सपायरी का इंपैक्ट झेलना होगा। इसके अलावा 27 अप्रैल यानी कि गुरुवार को जब हमारी मंथली एक्सपायरी होगी तो उसके बाद जब मंथली एक्सपायरी और हो जाएगी तो अमेरिकन मार्केट्स को ट्रैक करेंगे और उसमें जीडीपी के आंकड़े आने अमेरिका में Q1 का पहला एस्टिमेट जारी हो जाएगा, 1% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। तो ये तमाम ट्रिगर्स मार्केट पे हावी रहेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा ट्रिगर रहेगा वो रिलायंस इंडस्ट्रीज और आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे रहेंगे। देखते हैं सोमवार को इन दोनों स्टॉक्स की कैसे ओपनिंग होती है।